तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें। युवा तरंग कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी भाई बहन इस समय अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा मेरे जीवन में बहुतायत से आशीष देना। प्रभु यीशु को अपने जीवन में इस समय आमंत्रित कीजिए। कहना, आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मैं अपना सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु मैं अपने हृदय की सभी शंकाओं को, चिंताओं को, अपने जीवन की हर एक बात को तेरे हाथों में समर्पित कर देता हूं। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं प्रभु कि तू ही मेरी रक्षा करेगा। मुझे आशीष देना प्रभु कि इस कार्यक्रम के द्वारा जो कुछ मैं सीखूं उसे अपने जीवन में लागू कर सकूं। मेरे पिता मुझ पर दया कर, हे मेरे ईश्वर मुझ पर दया कर। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आज सारा संसार कितनी अशांति महसूस करता है। हर मनुष्य के हृदय में अशांति है। इसका मुख्य कारण अक्षमा। जरा सी क्षमा इस सारे संसार को इतना सुखमय बना सकती है, इस संसार को स्वर्ग बना सकती है। दूसरों को क्षमा करना और अपने में शांति का एहसास करना। क्रूस पर लटकते समय प्रभु यीशु ने उतने दर्द और पीड़ा के समय भी सबको क्षमा किया और अपने में शांति का एहसास किया। हम सबके जीवन में इसकी आवश्यकता है। आज आपको वचन सुनाएंगी बहन साली संतोष। आप उनको सुन चुके हैं, ध्यान से सुनिए। प्रभु आपको आशीष दे। सबों को जय यीशु। और एक बार प्रभु ने ये कृपा दिया है आप लोगों के सामने उनके कुछ वचनों को प्रस्तुत करने के लिए। आप सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी अंधकार में रहने का या अंधकार में चलने का एक अनुभव किया होगा। बिजली जाने से या कोई भी कारणवश जब
हम अंधकार में फंस जाते हैं, एक अंधेरे कमरे में फंस जाते हैं। एक बात यह है कि हम कभी भी कुछ भी स्पष्ट रीति से देख नहीं पाते और एक अंदाज से सब कुछ करना पड़ता है। दूसरी एक बात है, अगर अंधेरे में हम चलने की कोशिश करते हैं तो हम अपने को चोट पहुंचा सकते हैं, कहीं ना कहीं पैर लग के या हाथ लग के हम अपने को चोट पहुंचा सकते हैं। और ये भी संभव है कि अगर उसी कमरे में दूसरे लोग हैं तो उनसे टकरा कर उन्हें भी हम चोट पहुंचा सकते हैं। और चौथी एक बात जो संभव है ये है कि अगर उस कमरे में कुछ नाजुक चीजें हैं जो टूट सकता है, उसमें हाथ पांव कुछ लग के उसे गिराकर हम उसे हमेशा के लिए नष्ट भी कर सकते हैं। अभी अंधकार के बारे में प्रभु एक बात हमें पवित्र वचन में समझा रहे हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन हमसे इस प्रकार बताता है कि जो अंधकार में रहता है, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। माने जब हम एक व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में नफरत भरा हुआ है, बैर रखे हैं हम किसी के भी प्रति, तो हम जो बैर रखते हैं हम अंधकार में हैं। माने जैसे एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में जी रहा है, उसी प्रकार का एक आध्यात्मिक अवस्था से हम गुजर रहे हैं। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है। माने जो बैर रखता है वो अंधकार में है और जो प्यार करता है वो ज्योति में है। और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। जब हमारे दिल में किसी के भी प्रति बैर हो तो हम भी इस अवस्था में हैं। मैं पहले बता रही थी, एक अंधेरे कमरे में रहने का एक अनुभव क्या है हम जानते हैं। मुश्किल है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे आध्यात्मिक सफर में, हमारे जीवन में जब हम किसी से भी बैर रखते हैं तो हम भी इस अंधकार में रहने के इस अनुभव हमारी आध्यात्मिकता में हो रहा है। जैसे कि हम कुछ चीज़ों को, जीवन के परिस्थितियों को या अपने भाई बहनों के जीवन में जो भलाइयां हैं, इसे सब हम स्पष्ट रीति से देख नहीं पाते, क्योंकि जो गुस्सा है हमारे अंदर ये हमें अंधा बना देता है और इस कारण उनमें जो भलाई है वो हम देख नहीं पाते। और इस बैर को दिल में रखते हुए हम अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जब किसी के भी प्रति बैर रखते हैं तो कभी भी जिस व्यक्ति से हमें बैर है वो उन्हें कुछ हानि, माने कुछ लाभ या घाटा कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। हमारे दिल में नफरत है लेकिन उनके दिल में शायद वो विचार ही नहीं है, शायद वो उसके बारे में सोच भी नहीं रहा होगा। तो जब हमारे दिल में बैर है और हम इस अंधकार में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अंदर हमारे दिल में बैर रहने के कारण ही हम खुद बहुत ही परेशान रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, हम नाराज रहते हैं। कभी कभी साथ रहने वालों के साथ भी एक आनंद के साथ जी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बैर है। और जब इस प्रकार जीते हैं दूसरों के साथ तो हम दूसरों को भी दुख देते हैं। बहुत बार मेरे साथ ये अनुभव हुआ है
कि कभी कभी लोग मुझसे गुस्सा करते हैं, लेकिन गुस्सा करने लायक कुछ भी शायद मैंने नहीं किया है, फिर भी गुस्से के शब्द मुझे सुनना पड़ता है कभी कभी। तो जब ये होता है और बाद में चलकर जब इस विषय को लेकर बात करते हैं तो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि गुस्सा मुझसे नहीं था, लेकिन किसी और से था। किसी और ने या कोई और बात ने उन्हें दुख दिया या गुस्सा दिलाया, और उसके कारण उसके बाद आकर जब मुझसे बात करते हैं उस गुस्से से ही मुझसे बात हुआ है। ये हमारे सबों के साथ होता है। गुस्सा होगा एक व्यक्ति से, लेकिन उस गुस्से को हम दिखाएंगे अन्य लोगों से, और जिसके ऊपर हम गुस्सा दिखाते हैं उनको दुख लगता है, उनको चोट पहुंचता है। जब हमारे दिल में बैर है तो हम स्पष्ट रीति से हमारे आसपास के चीजों को, लोगों को समझ नहीं पाते हैं, जीवन के परिस्थितियों को सही एक दृष्टिकोण से देख नहीं पाते हैं। हम अपने को चोट पहुंचाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, और कभी कभी इस बैर के कारण कुछ रिश्तों को हम हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं, जो बहुत ही हानिकारक है। शायद हमारे मुंह से कुछ ऐसे कठोर शब्द निकल जाता है जो हम कभी भी वापस नहीं ले पाएंगे। जो चोट हम पहुंचाते हैं वो कभी भी हम मिटा नहीं पाएंगे। तो जब हम इस वचन को सुनते हैं ना, और एक बार इस वचन को हम पढ़ें, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है, और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। जब हम किसी के भी प्रति बैर रखते हैं तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा हमें होता है, क्योंकि प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे कहता है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में, जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। ये प्रभु की वाणी है। जो अपने भाई से बैर करता है वो एक हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। माने जब हम किसी के प्रति बैर रखते हैं, वो अनंत जीवन जो यीशु हमें देना चाहता है, वो अनंत जीवन जिसके लिए यीशु स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आए और हमारे लिए अपना जीवन क्रूस पर त्यागे थे, वो अनंत जीवन हम खो बैठेंगे। प्रभु चाहता है हमें अनंत जीवन देने के लिए, और इसी एक मकसद के साथ यीशु को इस संसार में भेजे थे। लेकिन वचन कहता है कि यीशु में विश्वास करने के बावजूद भी एक व्यक्ति के दिल में अगर बैर है किसी और के प्रति, तो वो हत्यारा है, और इस कारण वो ईश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं है। और दूसरी एक बात जो होता है, जब हम किसी के भी प्रति नफरत हमारे दिल में रखते हैं, तो ये हो जाता है कि हम अपने को चोट पहुंचाते हैं, माने हम बीमार पड़ते हैं, बहुत से रोग हमारे शरीर में आता है, मन में ये बोझ जो बढ़ता रहता है, ये बैर जो बढ़ता रहता है, उसके कारण हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं होना है वो ठीक तरीके से नहीं होता, और इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। बहुत से बीमारियों का एक जड़ हमारे जीवन का नफरत है। तो हम बैर रखते हैं किसी और के प्रति क्योंकि उसने हमें दुख दिया है, लेकिन हम अपने को उससे भी बढ़कर दुख देते रहते हैं उसके कारण। प्रभु ये नहीं चाहता हमसे। जब हम इस प्रकार बैर रखते हैं दूसरों के प्रति,
तो और एक बात जो होता है, हम अक्सर ईश्वर का रूप जो उस व्यक्ति में है वो हम देख नहीं पाते हैं। प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में कि उन्होंने सारे मानव जाति को उनके ही सदृश, उनके स्वरूप बनाया है। माने हमारे आसपास जो भी लोगों को हम देखते हैं उन सबों को ईश्वर ने अपने ही सदृश बनाया है। ईश्वर ने अपने ही समान, अपने ही रूप देते हुए बनाया है। लेकिन ये रूप जो ईश्वरीयता जो उनमें है वो हम देख नहीं पाते। जब हमारे दिल में बैर है तो और एक बात जो हमारे साथ होता है, या एक बड़ी नुकसान जो हमें अनुभव करना पड़ता है, ये है कि हमारे प्रार्थनाओं का सुनवाई नहीं होता। क्योंकि प्रभु के वचन में संत मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 से लेकर वचनों में प्रभु हमसे इस प्रकार कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हम अक्सर ये विश्वास के साथ का प्रार्थना करने के लिए परिश्रम करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस वचन के तुरंत बाद प्रभु हमसे ये कहते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। अगर स्वर्गिक पिता को हमारे अपराधों को क्षमा करना है, अगर स्वर्गिक पिता के साथ एक रिश्ता बनना है, या जो रिश्ता बना है वो बनाए रखना है, तो ये जरूरी है कि हम सबों को क्षमा करें। पिता ईश्वर प्रेम है और वो चाहते हैं कि उनके हर एक संतान प्रेम में ही निवास करें। तो जब हम अपने दिल में बैर रखते हैं तो ये पिता के साथ का रिश्ता टूट जाता है। इसलिए वचन ये कहता है कि और तुम जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। हमारे अपराधों का क्षमा पहले होना है तो हमें दूसरों का अपराध क्षमा करना है। जब तक इन अपराधों का क्षमा नहीं होता है तो जो भी प्रार्थनाएं हम उठाते हैं प्रभु की ओर, वो कैसे पहुंचेगा स्वर्ग तक। प्रभु कहते हैं मत्ती के अनुसार सुसमाचार में कि जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए आते हो, मत्ती 5:23 से लेकर वचनों में प्रभु हमें इस प्रकार समझाते हैं कि जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए आते हो और वहां तुम्हें याद आता है कि किसी को तुम्हारे विरुद्ध कोई शिकायत है, तो अपना भेंट वही छोड़ दो और पहले जाकर मेल कर लो और उसके बाद आकर भेंट चढ़ाओ। माने अगर हमें प्रभु की ओर कुछ उठाना है, कुछ भी चढ़ाना है, कुछ भी निवेदन रखना है, तो ये सबसे प्रथम एक कंडीशन है, या प्रभु हमसे ये मांगते हैं कि हम पहले क्षमा करें सबों को, क्षमा करने के बाद ही प्रार्थनाएं उठाएं। इसलिए आइए हम आज मिलकर हम प्रार्थना करें। हमारे दिल में जो बैर का बीज बोया गया है, जो नफरत का बीज बोया गया है, ये बीज उखाड़ा जाए। हमें ये जंगली पौधा जो हमारे अंदर है, जो पिता ने रोपा नहीं है, पिता ने ये पौधा रोपा नहीं है, पिता ने नफरत बोया नहीं है हमारे दिल में। पिता प्रेम है, पिता ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही हमारे दिलों में बोया था। लेकिन इसके बीच में बुराई की शक्तियां भी हमारे जीवन में, हमारे अंदर इन नफरत की बीजों को भी बो दिया है। जब ये नफरत रहता है हमारे अंदर तो प्रकृति भी हमारा साथ नहीं देगा। बोलते हैं कि अगर एक पौधे को लेकर अगर रोज उसे गाली देते रहते हैं, रोज के रोज सुबह शाम उसे गाली सुनाएं,
बहुत जल्दी ही वो पौधा सूख जाता है, मर जाता है। लेकिन उसी प्रकार उसी समय अगर दूसरे एक पौधे को जाके प्रभु का वचन सुनाते हैं या प्यार से बातें करते हैं तो वो पौधा बहुत जल्दी बढ़ता है। माने प्रकृति भी चाहता है, ये प्यार का भाव, प्रेम का भाव चाहता है। आइए हम प्रभु से आज कृपा मांगे, इस एक भाव में हम बढ़ने के लिए, प्रेम में बढ़ने के लिए, और जो नफरत हमारे अंदर है किसी के भी प्रति हो, कोई भी कारण हो, उन सबों को क्षमा करते हुए, प्रभु को देखते हुए, क्षमा करते हुए एक नया जीवन की शुरुआत करने के लिए हम प्रभु से कृपा मांगे। अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू जो क्रूस पर हमारे लिए जीवन चढ़ाते हुए, बलि देते हुए, उन सबों को तूने क्षमा किया था जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। प्रभु तू इतना सारा पीड़ा सह रहा था, इतना सारा तकलीफ उठा रहा था, लेकिन उस समय भी प्रभु जिन लोगों ने आपको दुख दिया, उन सबों के लिए पिता से यीशु तूने निवेदन किया, हे पिता उन्हें क्षमा कर दे क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। हे पिता, हम भी प्रार्थना करते हैं उसी कृपा के लिए जो यीशु में था। हे पिता, हम भी क्षमा कर पाए उन सबों को जिन्होंने हमें दुख दिया है। उन सबों के जीवन में हम आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है। यीशु के नाम पर उन्हें आशीर्वाद मिले। यीशु के नाम पर उन सबों के जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु बरसाएं, उनके साथ अच्छा हो। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम पर हम उन सबों को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है, दर्द दिया है। क्रूस पर तूने जो पीड़ा सहाता, प्रभु तुम्हारे उन पीड़ाओं के साथ, तुम्हारे उन तकलीफों के साथ हम अपने दुखों को जोड़ते हैं प्रभु, और हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है। हे प्रभु, उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। आमीन। धन्यवाद बहन साली। आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष मांगे। अपना सिर झुकाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस समय हमें तेरे पवित्र वचनों के अनुसार जीवन जीने की कृपा दीजिए। हमारे हृदय में जो आक्रोश है, जो क्रोध है, जो अक्षमा है, उसको दूर करके शांति से भरने के लिए कृपा दीजिए। कलवारी पहाड़ से तेरी आवाज को बार बार सुनने के लिए कृपा दीजिए। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। गीत को गुनगुनाइए और उसको अपने हृदय में धारण कीजिए। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भरना, यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ करना। सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं।
इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं।